जिनकी तलवारों में तेज बोलता था, जिनकी तलवारों में रणचंडी बोला करती थी, जिनकी तलवारें खून मांगा करती थी, जिनकी तलवारें एक वार में ही दुश्मन के सर को धड़ से अलग कर दिया करती थी, जिनके शरीर पर 50 से ज़्यादा घाव हुआ करते थे, फिर भी वो दुश्मन को काट दिया करते थे, जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 80 युद्ध लड़े परंतु एक भी युद्ध अपने जीवन में नहीं हारे, जिन्होंने मान स्वाभिमान भगवे को बचाया। आज दादा सूरजमल की जयंती पर मेरे और मेरी समाज, मेरी परिवार की तरफ से सभी को कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। तो दादा सूरजमल जी क्या थे, कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। इतिहास पढ़ता रहता हूँ, सभी महापुरुष मेरे लिए बराबर हैं। मेरी और मेरी समाज की तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से आप सभी को दादा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर मैं आपको नमन करता हूँ। दादा सूरजमल जी के पिता का नाम बदन सिंह था, वो भरतपुर रियासत के राजकुमार थे। दादा सूरजमल जी के पिताजी बदन सिंह की मृत्यु हो जाती है और 1756 ईस्वी में दादा सूरजमल को भरतपुर राजा का राजा बनाया जाता और उनका राज्याभिषेक किया जाता। उसके बाद दादा सूरजमल अपनी सेना तैयार करते हैं और मुगलों पर प्रहार करते हैं। मैं बता दूं, जिस दरवाजे को राजस्थान से मुगल सेना दिल्ली दरवाजे में ले आई थी, तो उसके बाद दादा सूरजमल ने स्वाभिमान के साथ उस दरवाजे को दिल्ली जीतकर अपने भरतपुर के किले पर स्वाभिमान के साथ लटकाया और सुरक्षित रखा। और 10 मई 1753 ईस्वी में दादा सूरजमल ने दिल्ली को विजय किया था, दिल्ली को फतेह किया था अपने सेना के द्वारा। दादा सूरजमल ने दिल्ली को जीतकर कई वर्षों तक यहाँ शासन किया था। और मैं आपको बता दूं कि दादा सूरजमल को विश्वासघात के द्वारा मारा गया था। नवाब नजीबुद्दौला के साथ हुए युद्ध में, यह युद्ध गाजियाबाद और दिल्ली की हिंडन नदी के बीच में हुआ था। हिंडन नदी पर जब घात लगाकर दादा सूरजमल पर प्रहार किया था, दादा सूरजमल उस समय वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जिस दिन दादा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए थे वो आज ही का दिन था। 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में दादा सूरजमल ने अपने प्राण त्यागे और वो देश को स्वाभिमान के साथ अमर कर कर खुद बलिदान हो गई। एक छोटी सी बात आप सभी से कहना चाहता हूँ, आपसी जातिवाद मतभेदों को छोड़िए। मैं अपने समाज, अपने परिवार की तरफ से दादा सूरजमल के बलिदान दिवस पर हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। दादा सूरजमल, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अन्य जितने भी राजा हुए हैं साथियों, इन्होंने समाज के लिए नहीं, इन्होंने 36 समाज के लिए, धर्म, राष्ट्र और बलिदान के लिए लड़ाई लड़ी। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बस यही कहता हूँ, आपसी जातिवाद में मत पड़ो और सभी राजा महाराजाओं का पूरा सम्मान दें। वो आपके नहीं, हम सभी के हैं और उनका इतिहास पढ़ाएं। आजकल राजा महाराजाओं को समाजों में बांट दिया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सभी अपने समाज में अपने बच्चों, अपने बेटे बेटियों को अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ाएं, ताकि आपके पीढ़ियों के बच्चे अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करें कि हमारे पूर्वजों ने इस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी थी। मैं वीडियो गेर दिए हैं भाई, किसी भाई के दिल को मेरी वीडियो से ठेस पहुँची थी, कुछों ने गाली दी थी, कुछों ने मेरे ऊपर अभद्र कमेंट की थी। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कहता हूँ, मैं इतना वो नहीं हूँ, कोई गलती हो जाती है तो भाई साहब आपसे यही कामना करता हूँ, आप मुझे गलती सुधारने का मौका अवश्य दें और मुझे बताएं कि भैया आपने यहाँ गलती कर दी है। मैं हालांकि जातिवाद और किसी चीज़ों में नहीं पड़ता, मेरे लिए सभी समाज बराबर है। मेरी समाज में इतने बड़े राजा महाराजा तो नहीं थे, परंतु ये जितने भी राजा महाराजा हैं मैंने अपना मानता हूँ, अपनी समाज का भी मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए भी लड़ाई लड़ी। अगर आज मैं जिंदा हूँ, मेरा परिवार, मेरी समाज जिंदी है, तो कहीं ना कहीं दादा सूरजमल, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे राजाओं की वजह से आज हम जिंदे हैं। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर बार बार दादा सूरजमल की जयंती पर आप सभी को अपनी और अपनी समाज की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।